इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चैप्टर 2 का। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंडस्ट्री तो हमारी कुछ खास लेवल पर थी नहीं, अंग्रेजों ने सब बर्बाद कर ही दिया था। कुल मिला के कॉटन, जूट मिल्स मैं कहूँगा और आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज थी, जो कि सिर्फ कोलकाता और जमशेदपुर तक सीमित थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। उसके बाद हमें एक ऐसे सेक्टर की जरूरत थी जो हमको एक कंसिस्टेंट और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सके, क्योंकि एग्रीकल्चर जो था वो ओवरबर्डन था। एग्रीकल्चर एक अच्छे लेवल पे एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रहा था, ठीक है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी था क्योंकि गवर्नमेंट का अच्छा खासा जोर मॉडर्नाइजेशन पर भी था। इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक अहम हिस्सा बनाया गया, किसका? 5 इयर्स प्लान का। तो हम उसी बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस के बारे में, कि क्या क्या उस टाइम फैक्टर्स हमें ध्यान में थे जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना ज्यादा जरूरी बना। तो पहला पॉइंट, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। भाई सिंपल सी बात है, अगर हमको फार्मिंग एक अच्छे लेवल पे करनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना है, इतनी लार्ज पॉपुलेशन को फीड करना है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? नई मशीनरीज की, नई इक्विपमेंट्स की, नई टेक्नोलॉजी की। उसके लिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी था। भाई सिंपल सी बात है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कौन जनरेट क्या जनरेट करेंगी? वो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स देंगी। फॉर एग्जांपल थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, जिनकी मदद हमें फार्मिंग पे मिलेगी अच्छी खासी। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री का एक बड़ा पॉइंट है। इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उस पर काफी जोर था। दूसरा, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर बचे नहीं थे, हम सब एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जा रहे थे। अब एग्रीकल्चर सेक्टर हमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक कंसिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा था, हमको सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था वहां से। इसीलिए वहां से जो और जब एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देना शुरू किया, वहां पे जो लेबर फोर्स है वो रिलीज होने लगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी अच्छी होने लगी। अब जो रिलीज्ड लेबर फोर्स है, जो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स है, उसको कहीं तो एम्प्लॉयड करना है ना। इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत जरूरी था उस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म या रिड्यूस करने के लिए। तो इंडस्ट्री क्या है? सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तीसरा पॉइंट, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं वैसे वैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है, और वैसे वैसे हम सिविलाइजेशन की तरफ ग्रो करते हैं और बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, तुम खुद ध्यान में दो, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, जैसे जैसे ग्रो करेंगे हम सिविलाइजेशन की तरफ, तो वैसे वैसे हम अपने आप कॉन्शियस होते जाएंगे अपनी बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग की तरफ। तो वही बोल रहे, पीपल बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे वर्क हार्ड टू अचीव हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। और हमारा पूरा पूरा ध्यान होगा लिटरेसी की तरफ, कि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। इस सब के लिए इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी था। तीसरा पॉइंट कवर्ड। चौथा पॉइंट, ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जहां जहां इंडस्ट्रीज होती हैं वहां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे जहां पर कंपनीज स्टेब्लिश होती आ रही हैं, वहां वहां मेट्रो आती आ रही है, तो वहां अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। जहां जहां बिजनेस पार्क्स बन रहे हैं वहां पे आसपास बैंक्स आ रही हैं, वहां पे आसपास अलग पावर फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, वहां पे आसपास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, वहां पे आसपास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो थी वो डायरेक्टली इंटरलिंक थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। तो ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी था। बोल रहे एज इंडस्ट्रीज राइजेस
in different parts of country there is an expansion of infrastructure facilities. तो ये थे importance of industry. पहला source of mechanized means of farming, दूसरा source of employment, तीसरा growth of civilization and चौथा growth of infrastructure. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.